हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं कक्षा 8वीं का ज्योग्राफ़ी का चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक। यह है बच्चों प्राकृतिक गैस। तो बच्चों प्राकृतिक गैस में जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। कि जहाँ से पेट्रोल निकलता है तो बच्चों ये भी क्या होता है कि धरती के काफ़ी नीचे होती है ये जो है गैस, जैसे सीएनजी, एलपीजी वगैरह, ठीक है ना। और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा जो है पाइपें जो धरती के नीचे जो डालते हैं, तो जहाँ से पेट्रोल निकालते हैं तो वहीं से क्या होता है ये जो है गैसेस भी निकलती हैं। इसका प्रयोग घरेलू जैसे हमारी एलपीजी हो गई है, ठीक है ना। और अब ये देख रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो किन देशों में मिलती है, ये मिलती है रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड में प्राकृतिक गैस के प्रमुख जो है ये जो भंडार पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो भारत में भी ये जैसे यहाँ मिलती है कि भारत में जैसलमेर है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के वहाँ पे भी ये हमें प्राकृतिक जो है गैस मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों हम काफ़ी बहुत नीचे तक पाइपें डालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, तो उसके साथ साथ हमें ये गैस भी मिलती है। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों हम इसके आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये जो है जल विद्युत। अब जैसा कि बच्चों आपको मालूम है जल विद्युत का तो आपको पता ही है कि जल बिजली जो होती है कि जिससे कि हम अपनी बिजली वगैरह जो है बनाते हैं, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि बांधों का ये जो पानी रोकते हैं फिर उनसे बिजली बनाई जाती है, जिसका कि सबसे अच्छा एक एग्ज़ाम्पल हमारा क्या है, ये जो पंजाब में बाखड़ा बांध है, वहाँ पे बांध बना हुआ है ना, तो वहाँ पर बिजली वगैरह भी बनती है, ठीक है। अब जैसे हमारा अब अगला टॉपिक है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो बच्चों जैसा कि हमने पिछले ये जो है टॉपिक में भी देखा था कि ये पेट्रोल है और ईंधन, ये जो पेट्रोल वगैरह है, ठीक है, डीजल वगैरह है, तो ये तो कैसे हैं बच्चों ख़त्म होने वाली चीज़ें, सीमित मात्रा के संसाधन हैं ये। तो जो संसाधन बच्चों सीमित मात्रा में है देखो वो तो कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे ही होंगे। तो इसलिए हमें ऊर्जा के जो गैर जो हैं परंपरागत स्रोतों पर विचार करना चाहिए। तो जिसमें कि हमारे पास अब जैसे कि सौर ऊर्जा है, तो जब तक पृथ्वी है तो जब तक सूर्य भी है, तो सूर्य तो रहेगा ही रहेगा। पवन ऊर्जा तो बच्चों ये भी रहेगी, पवन ऊर्जा भी, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा जो ये समुद्र में ज्वार उठते हैं, ठीक है ना। तो ये हम इनकी तरफ हमें अब विशेषकर सोचना होगा कि ताकि भाई हमें पेट्रोल और डीजल पर हमारी निर्भरता जो है वो काफ़ी हद तक क्या हो जाए, कम हो जाए, या फिर कहें तो धीरे धीरे इसको जो है ख़त्म ही कर देना चाहिए। ये क्या होता है कि बच्चों ये प्रदूषण भी जो प्रदूषण भी होता है इनसे। अब जैसे डीजल है महानगरों में, जैसे हम कई बार खबरों में सुनते हैं कि भाई दिल्ली में प्रदूषण का लेवल इतना हाई हो गया कि लोगों की सांसों में जो है काला धुआं जाने लगा। लोगों के जो फेफड़े हैं जो अंदर जो है फेफड़े वगैरह, तो उनमें क्या होने लग गई है, जो है सिकुड़न पैदा होने लग गई है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि बच्चों जब ये ब्लैक कलर का ये जो धुआं पेट्रोल वाला ये हमारे फेफड़ों में जाएगा तो निश्चित तौर पर ये कि फिर हमारा क्या होगा बच्चों, तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। हमारी शारीरिक जो क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी। तो बच्चों यानी कि पेट्रोल ये जो है इसको काफ़ी ख़तरनाक माना गया है प्रदूषण वाली चीज़ों को। अब जैसे बच्चों सौर ऊर्जा में तो कोई जो है प्रदूषण होता ही नहीं है, ठीक है। पवन ऊर्जा में इसमें भी कोई प्रदूषण नहीं होता, और ज्वारीय ऊर्जा जो ये समुद्र में ज्वार उठते हैं तो इसमें भी कोई प्रदूषण नहीं होता। तो इसलिए बच्चों हमारा जो अब ये सोचना है कि अब हमें धीरे धीरे जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की तरफ बढ़ना चाहिए। और क्या करना चाहिए, परंपरागत स्रोतों को धीरे धीरे ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जैसे बच्चों हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सौर ऊर्जा। तो बच्चों सौर ऊर्जा तो जैसे कि आपको पता ही है कि भाई सूर्य से जो पैदा होने वाली होती है ऊर्जा, उसी को हम कहते हैं बच्चों सौर ऊर्जा।
अब सौर ऊर्जा से कैसे मतलब जो बिजली वगैरह मिलती है, तो हाल ही के दिनों में जैसे अब हमारे सोलर ये जो प्लांट वगैरह लगने शुरू हुए हैं, ठीक है बच्चों, तो इससे क्या बनाई जाती है, बिजली बनती है, जो कि भाई अनेक गांवों तक पहुंचाई जाती है। इसमें क्या होता है कि निजी तौर पर भी लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल वगैरह लगाते हैं, तो इनसे भी क्या होती है बच्चों, बिजली बनती है। तो इससे हमारी ये जो होती है जल बिजली पर हमारी जो है निर्भरता थोड़ी कम वगैरह होती जाएगी। और ये तो बच्चों क्या होता है कि बिल्कुल फ्री के समान है। अब मान के चलिए सौर ऊर्जा, अब देखो धूप जो है, तो धूप तो हर जगह ही आती है, ठीक है ना, तो हम इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, बिजली मतलब जो है बनाने में भी कर सकते हैं। कि जैसे सोलर कुकर है तो इससे खाना बन जाता है, सोलर सेल है जैसे बैटरी चार्ज करनी हो तो वो भी हो सकती है। तो बच्चों यानी कि अगर हम कहें तो सौर ऊर्जा तो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है चीज़ है, कि जैसे ये तो एक गॉड गिफ्टेड है कि भाई भगवान ने तो हमें धूप तो दी है, तो हम सर्दियों में धूप सेकते भी हैं, तो बच्चों है ना, तो यानी कि सूरज की जो है शक्ति है, जो सूरज की जो ऊर्जा है, तो हम इसको अपना बिजली जो है बनाने में भी यूज़ वगैरह कर सकते हैं। अब जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये है पवन ऊर्जा। तो बच्चों इसमें क्या होता है, पवन ऊर्जा में इसमें भी एक तरीके से क्या होता है, बिजली पैदा की जाती है। कि यानी कि बड़े बड़े पंखों को लगाकर, तो ये जो हवा की मतलब जो है दिशा में तेज़ी से घूमते हैं, तो इनसे क्या होता है कि इनसे ये जो होते हैं बिजली के जो होते हैं टरबाइन वगैरह, वो जो घूमते हैं और उनसे बिजली तैयार होती है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी है। अब ये देखो बच्चों, पवन ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा तो कभी भी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है ना, हवा तो हमेशा रहेगी। जब तक देखो भाई हवा है हमारे उसमें एटमॉस्फेयर में, तो बच्चों क्या होगा कि देखो हमें जो जीवित रहने के लिए भी तो चाहिए हमको ऑक्सीजन। तो अगर देखो जब तक ये मतलब जो रहेगी पवन ऊर्जा, तो देखो फिर हम भी जीवित रह सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये तो बहुत ही मात्रा में है, तो इसका भी हम उपयोग बिजली बनाने में कर सकते हैं। जैसा कि देखो हम इसका थोड़ा सा एक यहाँ से ये जो है रीडिंग भी करते हैं। पवन ऊर्जा एक असामान्य स्रोत है, पवन चक्कियों का उपयोग। अब जैसे बच्चों देखो, अब ये कह रहा है कि पवन चक्की है जो, तो इसका उपयोग क्या होता है कि हम अपनी गेहूं पीसने के लिए भी कर सकते हैं, जल निकालने के लिए भी कर सकते हैं, चिरकाल से भी चला आ रहा है। कहने का मतलब है कि इसका इस्तेमाल हम पहले काफ़ी सालों से भी करते आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों ये तो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ही चीज़ है कि हम तो ये तो हमें फ्री में मिलने वाली चीज़ें हैं, जो कि हमें भगवान द्वारा यानी गॉड गिफ्टेड द्वारा हमको दी हुई हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब ये है बच्चों परमाणु ऊर्जा। तो ये बच्चों जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों हमारा, कि परमाणु ऊर्जा। तो जैसा कि बच्चों हमें न्यूक्लियर पावर के बारे में तो मालूम ही है, जैसा हम आजकल अपने न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं, तो बच्चों परमाणु ऊर्जा तो हमको बहुत ही सस्ती मिलती है। ये थोड़े से यूरेनियम में हम इतनी बिजली बना सकते हैं कि वो हमारे कम से कम 20-30 सालों तक, 50 सालों तक भी चलती रहेगी। लेकिन बच्चों क्या है कि देखो परमाणु ऊर्जा के साथ साथ एक हमारे को डर भी है, क्योंकि वो डर कौन सा है कि बच्चों इसके रिएक्शन का। क्योंकि परमाणु ऊर्जा बेशक सस्ती है, लेकिन बच्चों इसके साथ एक ख़तरनाक चीज़ भी रहती है कि अगर जैसे कि आप तो हम इसका ये जो मतलब जो है एक इसका एग्जांपल लेते हैं। रूस में एक जगह है चेरनोबिल, ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि न्यूक्लियर प्लांट में वहाँ कुछ ऐसा कुछ मतलब जो है जैसे यूरेनियम का रिसाव वगैरह हो गया था, तो उससे बच्चों पूरा शहर ख़त्म हो गया था। इसका जो होता है ना रेडिएशन जो होता है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो बच्चों परमाणु ऊर्जा वैसे सस्ती भी है, लेकिन बच्चों इसके साथ साथ ये बहुत ख़तरनाक भी है। अब जैसे कि हाल ही के दिनों में हम सुनते हैं कि हर एक देश ये सोचता है कि मेरे पास परमाणु बम होना चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए। तो बच्चों ये तो क्या होता है, परमाणु बम तो वैसे भी बच्चों मानवता के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, खतरनाक है। तो वैसे कई संस्थाएं जैसे यूएन वगैरह लगे हुए हैं कि भाई हमें अपने परमाणु बमों को बिल्कुल छोड़ना चाहिए, कि ये तो मानवता के बिल्कुल क्या है,
खिलाफ है। तो चलो बच्चों अपने टॉपिक पर ही आते हैं हम। तो बच्चों परमाणु ऊर्जा तो क्या होता है कि भाई ये अगर देखो इसमें क्या होता है कि बिजली बनाए तो फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करें तो बच्चों ये बहुत ख़तरनाक चीज़ भी है। तो इसमें जैसे भारत में भी 2-3 जगह परमाणु ये जो है न्यूक्लियर वगैरह मतलब जो है रिएक्टर वगैरह लगे हुए हैं कि ये जो तारापुर है राजस्थान में, तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों यहाँ पर परमाणु बिजली जो है तैयार मतलब जो है की जाती है। वैसे सस्ती पड़ती है, लेकिन जैसे कि साथ साथ है कि बच्चों अगर सस्ती है तो लेकिन ये खतरनाक भी है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों भूतापीय ऊर्जा। अब बच्चों ये कौन सी ऊर्जा होती है? देखो जैसे कि हमारी पृथ्वी के अंदर ये जो लावा जो होता है, ठीक है ना, धधकता रहता है लावा, क्योंकि हमारी पृथ्वी के भूगर्भ में तापमान भी काफ़ी रहता है। तो बच्चों ये जो भूतापीय ऊर्जा होती है ना, तो ये पृथ्वी के जो होते हैं ना नीचे जो होती है तापमान से बनती है। तो इसके नीचे क्या होता है कि भाई साइंटिस्टों द्वारा कुछ रिएक्टर वगैरह कुछ ऐसे मतलब होते हैं, मतलब जो है जनरेटर, जैसे कि देखो चित्र में भी समझाया हुआ है। तो इसको पृथ्वी के नीचे मतलब जो है फिट करते हैं और वहाँ से हमें ये भूतापीय ऊर्जा भी मिलती है। तो ये भी बच्चों हम कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड ही है। ठीक है बच्चों। अब जैसे ये देखो ये होती है ज्वारीय ऊर्जा। अब एक प्रकार की ऊर्जा है बच्चों, ये कौन सी ऊर्जा होती है? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है कि ये समुद्र में जैसे ये उठते हैं ना, ज्वार उठते हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तो इसको मतलब देखो एक ये आपको ये जो चित्र भी समझाया हुआ है। तो ज्वार के माध्यम से जो लहरें उठती हैं जो, तो उसको भी हम बिजली के रूप में उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। फिर आती है बच्चों हमारी नेक्स्ट ऊर्जा जो आती है बायोगैस, जो कि बहुत ही सस्ती पड़ती है और जिसका कि बहुत ज़्यादा हमारे को मतलब कोई जो है साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो ये तो बच्चों कह सकते हैं कि भाई आम के, और वो जो कहावत है ना, वो जैसे बोलते हैं कि आम के आम मतलब जो गुठलियों के दाम। तो बच्चों ये क्या होती है कि देखो बायोगैस तो क्या है बच्चों, ये तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इससे क्या होता है कि अगर हमारे पास क्या है, देखो बच्चों पशु है तो उनके गोबर से ये गैस मतलब जो है तैयार होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, पशुओं से हमें दूध मिलता है, साथ के साथ उनसे क्या होता है बच्चों कि मतलब जो ये होता है कि मतलब जो गोबर वगैरह मृत जो होते हैं पौधे, तो उनसे क्या होता है कि हम अपनी बायोगैस का निर्माण भी कर सकते हैं। और ये क्या होता है बच्चों, ये तो इतनी खतरनाक भी नहीं होती, ये तो बिल्कुल सिंपल, टिकाऊ, सस्ती और ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है ना बच्चों। तो ये तो हम, और इसका ये जो प्लांट वगैरह निर्मित करने में भी इतना खर्चा नहीं आता। ठीक है ना। तो जैसे बायोगैस निकलती है तो इससे क्या हो सकता है कि बच्चों हम इसको अपना बायोगैस को मतलब जो खाना पकाने में, ठीक है ना, तो जैसे ये मतलब इस्तेमाल भी हो सकती है। अब बच्चों ये देखो ज़रा कि मतलब कि बायोगैस ठीक है कि या फिर बच्चों न्यूक्लियर पावर। देखो न्यूक्लियर पावर में तो क्या बच्चों वो ज़्यादा खतरनाक भी है, और बायोगैस कैसी होती है बच्चों, ये तो बिल्कुल भी मतलब जो है खतरनाक नहीं है। तो बच्चों यानी कि हमें, यानी जो हमारे जो थे ना पूर्वज जो थे, यानी हमारे जो ये जो गाँवों में जो लोग रहते थे, तो बच्चों ये पहले क्यों फिट रहते थे? ये इसी वजह से फिट रहते थे कि ये देसी खाना खाते थे। और आजकल के टाइम में क्या है बच्चों, मिलावटी चीज़ें। अब जैसे खाद हो गई है, वो भी कैसी हो गई है, जैविक वाली बन चुकी है। तो पहले खाद कैसी होती थी बच्चों, देसी होती थी, तो जिसका इस्तेमाल हमारी कृषि में होता था, और उनसे जो भी फसलें वगैरह जो भी सब्जियां वगैरह बनती थी, और वो हमको क्या करती थी, शक्ति प्रदान करती थी। जैसे कि आज के दौर में नहीं कि जैसे भाई हम ये जो केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये हमारे शरीर में जाते हैं, तो इनसे हमें क्या हो जाते हैं, गंभीर प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। तो बच्चों अब इसकी तरफ क्या है कि धीरे धीरे सरकार ने सोचा है कि भाई हमें अपने जो हमारे ये जो पिछले जो हैं परंपरागत जो हमारी चीज़ें हैं, तो हमें अब उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरफ भी बच्चों धीरे धीरे निर्भरता जो है वो बढ़ रही है कि लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है केमिकलों से। तो अब हम हैं यानी कि हमें अपनी देसी खाद की तरफ ही बढ़ना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर नंबर जो था 3rd था, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4। तो चलिए हम करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4।